क्या और कोई नेता नहीं था भाजपा के पास दतिया विधानसभा में जो विधायक बनने लायक हो कि उनको बाहर से किसी को लाना पड़ा? कम से कम 25,000 वोट से कांग्रेस को जीत प्राप्त होगी। प्रत्याशी कोई भी होता, जीत कांग्रेस की ही होगी। दतिया उपचुनाव में प्रचार प्रसार का अंतिम दौर जारी है और यही वजह है कि लगातार दोनों ही दल के तमाम बड़े दिग्गज नेता ग्वालियर में डेरा डाली हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद हैं। सर, देखने में आ रहा है कि लगातार दिन हो या रात हो, तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जो प्रचार प्रसार में जुटे हैं। कैसी तस्वीर अब नजर आने लगी है? 2 दिन शेष बचे। कांग्रेस सिर्फ कुछ दिनों से नहीं, बहुत समय से लगातार दतिया में गांव-गांव जाकर जनता का विश्वास जीत रही है और जनता के बीच में भी ये मन है और ये उनकी सोच भी है कि जनता ने कांग्रेस को 5 साल का मौका दिया था। 2023 में बड़ी जीत हुई थी। दतिया विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में हो रही थी। एक तरफ गृह मंत्री जी थे, उनके द्वारा उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को फंसाया गया था, जेल भेजा गया था, एक नकारात्मक माहौल पूरे दतिया में हो गया था। उसका परिणाम ये था कि राजेंद्र भारती जी को, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत प्राप्त हुई थी। उसके बाद पिछले 2.5 साल का समय मिला राजेंद्र भारती जी को। तत्काल जीत के बाद भाजपा ने उनको केस में फंसा दिया, वो उसमें फंसे रहे और फिर जो जीत हमको 2023 में प्राप्त हुई थी वो भाजपा को पच नहीं पाई। इसीलिए उन्होंने राजेंद्र भारती जी से उनका विधायक पद छीना। पुनः उपचुनाव हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो जो चर्चा में आई है जब से चुनाव घोषित हुआ है कि नरोत्तम मिश्रा जी लगातार घूम रहे थे इस उम्मीद के साथ कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनका भी टिकट भाजपा ने काट दिया। और जो भाजपा के प्रत्याशी है, जैसा आपने सुना, उनको ना कोई जानता है, वो इस विधानसभा के मूल निवासी भी नहीं है। तो आज जनता यही भाजपा से पूछ रही है, क्या और कोई नेता नहीं था भाजपा के पास दतिया विधानसभा में जो विधायक बनने लायक हो कि उनको बाहर से किसी को लाना पड़ा? और आज जब आशुतोष तिवारी जी जनसंपर्क भी कर रहे हैं तो भाजपा ने उनके दाएं और बाएं 2 लोग रखे हैं ताकि वो बता पाए कि ये है हमारे प्रत्याशी। ये तो उनकी स्थिति है। हमें विश्वास है कि जब 30 तारीख को मतदान होगा तो घनश्याम सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी हैं और कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। और एक प्रकार से जो आज माहौल पूरे देश भर में बन रहा है, आज युवा समझ चुका है। पहले भाजपा कहती थी मोदी है तो मुमकिन है, अब युवा कहता है मोदी है तो मुश्किल है। बड़ा परिवर्तन पूरे देश में आने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि इस चुनाव में जो प्रचार करने की रणनीति है कांग्रेस की, वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। एक बड़ी बड़ी पहले आम सभाएं हुआ करती थी, लेकिन अब की बूथ स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, हर गाँव जा रहे हैं, एक तरह से बड़ी चौपाल लगा रहे हैं गाँव-गाँव में। ये एक नई कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जो घर घर जारी है, जो गांव-गांव जारी है। एक तरफ भाजपा है जिसके आज 1 या 2 नहीं 5 गुट हो चुके हैं। हर भाजपा का मंत्री, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं पूरी कांग्रेस पार्टी एक है, हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं और इसीलिए हमें विश्वास है कि जब मतदान होगा और जब मतदान पेटी खुलेगी तो कम से कम 25,000 वोट से कांग्रेस को जीत प्राप्त होगी। एक सवाल अंतिम, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, क्या लगता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष तिवारी की जगह नरोत्तम मिश्रा होती तो कांग्रेस की कितनी बड़ी फाइट होती और कितना बड़ा मुकाबला? देखिए, अब वो तो सब ऐसी बातें हैं जिस पर हम विचार कर सकते हैं क्योंकि हुआ ही कुछ और है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि प्रत्याशी कोई भी होता, जीत कांग्रेस की ही होगी। आशुतोष तिवारी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि क्या लगता है कांग्रेस के लिए एक चुनौती है या फिर आसान हो गया? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन हमें विश्वास है कि जब बात होगी कि एक तरफ भाजपा से आशुतोष तिवारी जी हैं जो ना यहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ उन्होंने एक ईंट का काम किया हो दतिया विधानसभा के लिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने घनश्याम सिंह जी को टिकट दिया है जो 10 साल विधायक रह चुके हैं दतिया से, जो दतिया के बीच शहर में रहते हैं, जिनसे जन जन परिचित है और दतिया का मतदाता चाहता है कि घनश्याम सिंह जी विधायक बने, कांग्रेस का विधायक बने। तो देखिए, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह हमारे साथ मौजूद। तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिस तरीके से देखिए कांग्रेस का जो प्रचार प्रसार है वो लगातार हर गांव में है और उन्होंने दावा किया है कि अब की बार जिस तरीके से
जो उम्मीदवार कांग्रेस को उतरे हैं तो वह कहीं ना कहीं अब की बार फिर कांग्रेस यहां पर फतेह करेगी। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।